तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अपोजिशन और इत्तेहादी जमातों से मुशावरत का फैसला। हुकूमत ने कमेटी कायम कर दी। कानूनी माहिरीन से भी राय ली जाएगी। वजीर आज़म की हिदायत पर अहम इजलास। ऑर्डिनेंस की कानूनी मुद्दत खत्म होने पर आईनी मामलात का जायजा। इमरान खान से बाबर आवान की भी मुशावरत। इस्लामी फलाही रियासत के हुसूल के लिए कानून की हुक्मरानी सबसे अहम। कौम के वसाइल को मखसूस तबके के कब्जे से छुड़ाना होगा। PTI के यौम तासीस पर वजीर आज़म का ट्वीट। नईम उल हक, एहसन रशीद, सलोनी बुखारी की खिदमात को खिराज अकीदत। चीनी स्कैंडल, फॉरेंसिक कमीशन ने 3 हफ्ते का वक्त मांगा है। दरखास्त पर वफाकी काबीना के इजलास में गौर होगा। वजीर आज़म के मुआवने खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर का ट्वीट। शरीफ साहब जो सोच के आए थे उसका जनाजा सियासी जनाजा निकल गया। उनकी अपनी भतीजी से नहीं बन रही, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। उसकी भतीजी कह रही है कि अब्बासी को, खाकान को बनाओ सदर। मेरे मोकल तो ये कहते हैं कि बचत नहीं है उसकी। जरदारी बहुत समझदार आदमी है, वो घोंसलों में चले गए हुए हैं और उनको पता है कि ये वक्त जो है 1, 2, 3 महीने अभी सियासत के नहीं रहे। मरियम नवाज शहबाज शरीफ को पार्टी सदारत से हटाना चाहती हैं। शेख रशीद का दावा। लीगी सदर जो सोचकर आए थे उसका सियासी जनाजा निकल गया। मुवक्किल कहते हैं कि अब इनका बचना मुश्किल है। आसिफ अली जरदारी घोंसले में चले गए। शेख रशीद का तंज। IPP's स्कैंडल 6000 अरब की करप्शन है। वजीर मुशीर जो भी मुलव्विस होगा रगड़ा जाएगा। वफाकी वजीर। चीनी स्कैंडल का मैंने आपको पहले कह दिया था कि ये लेट हो सकती है। 6000 अरब की करप्शन का मामला है। सो उसमें वजीर हुआ, फकीर हुआ, पीर हुआ, सारे रगड़े जाएंगे। शेख रशीद एक सीट की पार्टी के लीडर। नून लीगी क़यादत से मुतालिक बयान सियासी कद बढ़ाने की कोशिश है। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। वजीर रेलवे को काम से काम रखने का मशवरा। कोरोना बेकाबू। मुल्क भर में अब तक 268 अमवात। मरीजों की मजमूई तादाद 12,644 तक पहुँच गई। पंजाब में 5,378 अफराद मुतासर। सिंध में 4,232, खैबर पख्तूनख्वा में 1,793 और बलूचिस्तान में 656 मरीज। कोरोना खैबर पख्तूनख्वा काबीना तक पहुंच गया। कामरान बंगश वायरस का शिकार, टेस्ट पॉजिटिव आ गया। मुआवने खुसूसी बल्दियात ने खुद को घर पर करंटीना कर लिया। रुकन कौमी असम्बली मुनीर खान औरकसई में भी वायरस की तस्दीक। हालत खतरे से बाहर है, डॉक्टर्स की राय। खैबर पख्तूनख्वा में पहला डॉक्टर मुहलिक वबा का शिकार। ENT प्रोफेसर जावेद जाम्बहक। चंद हफ्ते कबल कोरोना की तस्दीक हुई थी। वजीर आला का हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स का दौरा। मरहूम के लिए फातिहा ख्वानी। महमूद खान का डॉक्टर जावेद की सिविल अवार्ड के लिए नामजदगी का भी ऐलान। दुनिया भर में पाकिस्तानी हेल्थ प्रोफेशनल्स कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर। पाकिस्तानी डॉक्टर्स हुकूमत की भी मदद करना चाहते हैं। रज़ाकार ना रजिस्ट्रेशन के लिए याराने वतन के नाम से प्लेटफॉर्म बना दिया। वजीर आज़म का ट्वीट। लॉकडाउन की पॉलिसी पे हम जोर देना चाहते हैं। हम हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट एक दफा फिर रिपीट कर रहे हैं, आप अपनी लॉकडाउन पॉलिसी को मजीद सख्त करें, बजाय इसके कि आप इसमें नरमी ला रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ करियाना स्टोर और सब्जी और फ्रूट की दुकानें खुली रहनी चाहिए। कोरोना वायरस इस वक्त बाहर से नहीं आ रहा, मकामी तौर पर मुंतकिल हो रहा है। तिब्बी अमला मुतासर हुआ तो इलाज करने वाले कम पड़ जाएंगे। गैर संजीदगी से सूरत हाल खराब। हुकूमत लॉकडाउन की पॉलिसी को मजीद सख्त करे। पिम्स के डॉक्टर्स का मुतालबा। कोरोना सूरत हाल के पेश नजर बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की आमद-ओ-रफ्त पर पाबंदी में 15 मई तक तौसी। खुसूसी परवाज़ों पर इत्तलाक नहीं होगा। कार्गो फ्लाइट्स भी मुस्तस्ना करार।
मुश्किल घड़ी में चीन पाकिस्तान के शाना बशाना। मेडिकल इमरजेंसी रिलीफ के लिए अशिया की दूसरी खेप पहुंच गई। हिफाजती लिबास, टेस्टिंग किट्स और वेंटिलेटर्स शामिल। स्मार्ट लॉकडाउन में पहली इफ्तारी। हिफाजती इंतजामात के तहत शहरियों की अक्सरियत घरों तक महदूद। मसाजिद में मखसूस तादाद में आमद। पंजाब में समोसे पकौड़े की दुकानें खोलने की इजाज़त। कराची में स्टॉल लगाने पर पाबंदी। होम डिलीवरी की सहूलत। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल। मसाजिद में 20 निकात पर अमल। खुशाइन मस्जिद कमेटियां और बाकी नमाजी बुजुर्ग अफराद को घर पर इबादत के लिए कायल करें। सदर ममलिकत का उलमा के नाम खत। इस वक्त जो ट्रेंड नज़र आया है आज पहले रमज़ान में, वो कोई बहुत हौसला अफजा नहीं है। अफ्तारी, सहर, मसाजिद में जाना, इबादत का सिलसिला, इन तमाम को तब्दील करें। पहले रोजे अवाम ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं किया। डॉक्टर्स ने भी खदशात का इजहार कर दिया। शहरी रश में जाने से गुरेज करें। चीन की जानिब से टेस्टिंग के लिए राब्ते के बाद वैक्सीन से मुतालिक तफसीलात मांग ली हैं। डॉक्टर जफर मिर्जा। पाकिस्तान में वैक्सीन बनाने के हवाले से कोई इनिशिएटिव नहीं है। चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी ने वो एक वैक्सीन एक हद तक बना चुके हैं और अब उसकी टेस्टिंग के लिए हमें उन्होंने ये ऑफ़र किया है कि अगर हम उन ट्रायल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हम इसको कंसिडर करें। 2 दिन पहले खरबूजा 40 रुपए किलो बिक रहा था, आवाज़ लगा के बेच रहे थे, और अभी 80 रुपए और 100 रुपए किलो खरबूजा बिक रहा है। चीज़ों की कीमतें दोगुनी हो गई हैं, डबल हो गई हैं। हर चीज़ आसानी से अवेलेबल थी, अब कोई चीज़ नहीं मिल रही है। पहले जो भी चीज़ें होती थी आसानी से मिल जाती थी, अब ढूंढनी पड़ती हैं और महंगाई भी हो गई है। पहली इफ्तारी पर ही मारा मारी। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में गिरा फरोशी की इंतहा। दुकानदार रोजेदारों को लूटते रहे। मुकर्ररा निर्खों पर अमल कराने के जिम्मेदार गायब। कोरोना के बाइस नवाज शरीफ की कार्डियक कैथराइजेशन मुलतवी। सूरत हाल की बेहतरी के बाद इलाज रीशेड्यूल किया जाएगा। जाती मौलिज डॉक्टर अदनान कतरी। कर्ज रिलीफ के लिए आलमी इक़दामात। दुनिया भर में वज़ीर आज़म इमरान खान के मुतालबे की मकबूलियत। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी खैर मक़दम। पाकिस्तान चैलेंजेस का जायज़ा लेने के लिए बैनुल अक़वामी इदारों की मुशावरत से हम ख़याल ममालिक का ग्रुप बनाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा। चिनियोर कोरोना पर काबू पाने वाला पहला जिला। करंटीना सेंटर में रखे गए 10 मरीज सेहतयाब। अब जिला भर में कोई भी शहरी वायरस से मुतासिर नहीं। डिप्टी कमिश्नर की तस्दीक। अमेरिका में कोरोना से तबाही जारी। आज अब तक 1073 हलाकतें। बरतानिया में मजीद 813 अफराद दम तोड़ गए। इटली में 415, स्पेन में 378 और फ्रांस में 369 जिंदगियों के चिराग गुल। 24 घंटे के दौरान तुर्की में 106 और ईरान में 76 अमवात। कोई सबूत नहीं कि सेहतयाब होने वाले अफराद दोबारा कोरोना का शिकार नहीं होंगे। एंटीबॉडीज के वायरस रोकने से मुतालिक शवाहिद भी नहीं मिले। आलमी इदारा सेहत की तहकीक। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश। बाज मकामात पर जालाबारी। पारा गिर गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे। और खेलों का एक और इवेंट कोरोना से मुतासिर। जून में शेड्यूल वेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड सितंबर तक मुलतवी कर दिया गया। शायकीन मायूस।
अस्सलामु अलैकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ आमना सच्चार। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके। खबर ये है कि हुकूमत का नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अपोजिशन और इत्तेहादी जमातों से मुशावरत का फैसला। असद कैसर, बाबर आवान और परवेज खटक पर मुश्तमिल एक कमेटी कायम कर दी गई है। वज़ीर आज़म से बाबर आवान का राब्ता हुआ, जिसमें आईनी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान की हिदायत पर मुशीर पार्लिमानी उमूर ने स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकात की। ऑर्डिनेंस की कानूनी मुद्दत खत्म होने पर आईनी मामलात का जायजा, 2 हफ्तों में आईनी निकात का जायजा लेकर ऑर्डिनेंस दोबारा जारी करने का फैसला किया गया है। हुकूमती कमेटी अपोजिशन समेत तमाम स्टेक होल्डर्स से कानून पर मुशावरत करेगी। मुआवने खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर का ही कहना है कि चीनी स्कैंडल की इंक्वायरी करने वाले फॉरेंसिक कमीशन ने मजीद 3 हफ्तों का वक्त मांग लिया है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतिसाब ने ट्वीट में बताया कि चीनी स्कैंडल की तहकीकाती रिपोर्ट 25 अप्रैल को पेश की जानी थी। कमीशन की जानिब से तहकीकात और रिपोर्ट जमा कराने के लिए मजीद 3 हफ्तों की मोहलत मांगी गई है। वफाकी काबीना आइंदा इजलास में कमीशन की दरख्वास्त पर फैसला करेगी। उधर IPP's इंक्वायरी कमेटी के मामले पर नेपरा भी एक्टिव है। रिपोर्ट का जायजा लेने के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल टीम तश्कील दे दी गई है। एलामिये के मुताबिक पावर सेक्टर के मुतालिक रिपोर्ट नेपरा के साथ शेयर नहीं की गई। मुंदरजात का जायजा लेने के बाद तफसीली रद्द-ए-अमल दिया जाएगा और मुनासिब एक्शन भी तजवीज़ किया जाएगा। एलामिये में कहा गया है कि सारिफीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल ना रखने पर नेपरा अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेगा। इससे पहले फर्नेस ऑयल वाले 5 प्लांट्स के नाजायज़ मुनाफा लेने के मामले पर नेपरा सोमोटो नोटिस ले चुका है। ताहम IPP's ने अदालत से रुजू कर लिया था। नेपरा इस केस की भरपूर पैरवी कर रहा है। अभी आपको आगाह करेंगे कि पाकिस्तान भर में कोरोना के केसेस की तादाद 12,644 तक पहुंच गई है। कोरोना से 267 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। 2,755 अफराद सेहत याब हुए हैं। पंजाब में 5,378, सिंध में 4,232, खैबर पख्तूनख्वा में 1,793 केसेस हो चुके हैं। बलूचिस्तान में 656, गिलगित बल्तिस्तान में 307, इस्लामाबाद में 223, जबकि आज़ाद कश्मीर में 55 मरीज हो गए हैं। मुल्क भर में केसेस की तादाद 12,644 तक पहुंच चुकी है। 268 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 2,755 अफराद सेहत याब भी हुए हैं। वायरस से खैबर पख्तूनख्वा में सीनियर डॉक्टर भी जान की बाजी हार गए। मूजी वबा से जाँ बहक अफराद की तादाद 253 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में मुआवने खुसूसी बराए बल्दियात कामरान बंगश कोरोना का शिकार हो गए। लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। मुल्क भर में कोरोना से अमवात में इजाफा, मुतासरा मरीजों की तादाद भी सैकड़ों के हिसाब से बढ़ने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में सीनियर डॉक्टर कोरोना से जिंदगी की बाजी हार गए। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जावेद हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ज़ेरे इलाज थे। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। प्रोफेसर जावेद खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से जाँ बहक होने वाले पहले डॉक्टर हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला औरकजई से MNA मुनीर खान औरकजई का भी टेस्ट पॉजिटिव आया। MMA के रुकने कौमी असम्बली हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ज़ेरे इलाज हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मुआविन खुसूसी बराए बल्दियात कामरान बंगश भी कोरोना का शिकार हो गए। उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। कामरान बंगश ने खुद को घर पर क्वारंटीना कर लिया। लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम सरवर का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम सरवर लाहौर की जिला कचहरी में फराइज सर अंजाम दे रहे थे। नईम सरवर ने 2 रोज कबल कोरोना टेस्ट कराया था। सेशन जज लाहौर ने जिला कचहरी में 2 अदालतें सील करने का हुक्म दे दिया। मजीद 6 मजिस्ट्रेट्स का टेस्ट कराने का हुक्म दिया। मुल्तान में कोरोना वायरस के मरीज सामने आने पर 8 इलाकों को सील किया गया। इस्लामाबाद में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर पुलिस और इंतजामिया की कार्रवाइयाँ जारी हैं। 1 माह में दफा 144 की खिलाफ वर्जियों पर 1900 से ज्यादा शहरियों को हिरासत में लिया गया। दुकानें खोलने पर 60 मुकदमा दर्ज किए गए। कराची में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार ताजिर रहनुमाओं की दरखास्त से जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने हमाद पूनावाला समेत दीगर 6 ताजिर रहनुमाओं की जमानत मंजूर कर ली। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.